हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस सीरीज का सब बच्चे वेट कर रहे थे, रामबाण सीरीज कब आएगी कब आएगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस रामबाण सीरीज के बारे में, इसका पर्पस क्या है, और मैं आपसे कुछ प्रॉमिस भी करूंगा और वो सारी चीजें हम वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, ये आपके बोर्ड एग्जाम के बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें वीडियो में आपको ये पता चलेगा इसका पर्पस कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों ये शुरू करी जा रही है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो आपको मैं बता दूं कुछ डेट्स जो है, पहला लेक्चर जो आने वाला है रामबाण सीरीज का वो आएगा 7 दिसंबर को, और इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब आपको ये डाउट आ सकता है कि सर हमने ऑलरेडी रियल नंबर कर रखा है, आपने टॉप 25 क्वेश्चंस करवाए थे, अब ये क्यों आ रहा है, फिर से रियल नंबर क्यों आ रहा है। तो ऐसे चैप्टर वाइज क्यों आ रहा है, मैं उसका रीजन बताता हूँ। रीजन ये है कि आपको अभी जो टॉप 25 क्वेश्चंस करवाए गए थे, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट थे। ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको पता है कि आपके मायने फिर भी एक चीज आ रही होगी कि सर क्या आपने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कवर कर दिए कि नहीं कर दिए। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्या आपने पीवाईक्यू सर उसमें सारे ले लिए कि नहीं ले लिए। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, जो आपके पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजनिंग है, ये सारी चीजों को कवर करना एक वीडियो में, ठीक है, वो रहेगा इस सीरीज में। मतलब यहां पे ये रहेगा कॉन्सेप्ट, यानी कि जो टॉप 25 क्वेश्चंस पहले बनाए गए थे वो आपको करने हैं। क्योंकि ये जो वीडियो होगा बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, 4-5 घंटे का नहीं होगा, क्योंकि आप फिर समझ ही नहीं पाओगे, फिर तो वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसमें बता दूं ये निचोड़ होगा। निचोड़ मतलब कि मुझे पता है कि यार आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन अब आते होंगे। देखो अब आप दिसंबर तक पहुंच गए हो, आपने प्री बोर्ड भी चलने वाला है, आपने और भी पेपर्स दिए हैं, तो अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना। एक होता पहली बार पढ़ाना, जिसमें आप एनसीईआरटी सीखते हो, पहले आपको वही टफ लगती है। जब एक स्टेज पार कर लेते हो तो क्या होता है, फिर तो आप दूसरी स्टेज में चलते हो ना, कि अब प्रैक्टिस करनी है। तो इस सीरीज का मकसद ये है कि आपको एक मतलब एक मतलब पर्टिकुलर पार्ट से हटके, मतलब एक मान के चलता हूं कि ये क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं, अब इनके अलावा हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल में कौन से क्वेश्चन लें। और पीवाईक्यूज में खास तौर पे दिक्कत क्या है कि आप अगर किसी भी कभी पीवाईक्यूज उठाओगे, पूरा करने की कोशिश करोगे, तो हर चैप्टर में आपको 100 का एवरेज आप लगा लो, 100 क्वेश्चन, मतलब रियल नंबर में कम होंगे तो पॉलिनोमियल में ज्यादा होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा होंगे। मैं अगर 100 का भी एवरेज लेके चलूं तो यार कई बार आसान नहीं होता, टाइम कम है और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो भाई पीवाईक्यूज में एक चीज और आपने कॉमन देखी होगी, बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं। तो वो काम मुझ पे छोड़ दो कि मैं क्या करूंगा, उन 100 क्वेश्चंस को मुझे कैसे 10 क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है या 15 क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। मतलब अगर आपने 100 क्वेश्चन नहीं भी किए हैं तो यहां से आपका पीवाईक्यूज भी कवर हो जाएगा, उसी में एग्जाम्पलर भी कवर हो जाएगा, अगर एग्जाम्पलर का कोई अच्छा क्वेश्चन है तो। बात समझ में आ गई। लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि इस रामबाण सीरीज को तो ठीक है आपको देखना है, लेकिन इससे पहले जो मैंने एक सीरीज बनाई थी आपके लिए, मैं दिखा देता हूं एक बार। ये ब्रह्मास्त्र सीरीज कैसे मिलेगी, जो अपना चैनल है इस पे लाइव में जाना, आपको पता होगा वीडियो का ऑप्शन आता है, शॉर्ट्स, लाइव। तो देखो ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो गई थी टॉप 25 क्वेश्चंस की। देखिए यहाँ पे रियल नंबर है, फिर आपका देखो पॉलिनोमियल, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि भैया एक वीडियो है दूसरा वीडियो कहां है, लाइन से सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हैं। और ये इस सेशन के लिए बनाए गए हैं, अभी 2 महीने पहले ही बने हैं, और देख कितना प्यार मिल रहा है इन वीडियोस में। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, अरिथमेटिक, उस लाइन से आपको लाइन से मिलते जाएंगे। आप बैठ के जो भी प्री बोर्ड है आपका, प्री बोर्ड के लिए आप इसको फॉलो करिए। प्री बोर्ड जो आपके आ गए हैं, प्री बोर्ड के लिए इसको फॉलो करिए। यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स हैं, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जो मिस किया हो। देखिए मैंने सारा करवा दिया है, लास्ट मैंने प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट करवा दिया है। और एक मैंने प्री बोर्ड के लिए 3 लेक्चर की एक सीरीज भी बनाई थी, जिसमें सारे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन, इसमें भी आपने बहुत प्यार दिया, आप देख सकते हो। तो ये चीज आप फॉलो करिए, अभी आपको अपने प्री बोर्ड के लिए ये सब फॉलो करना है। अब साथ के साथ ये रामबाण सीरीज जो आएगी आपकी, तो मैं रामबाण सीरीज में इस बात का ध्यान रखूंगा कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस अगर मैंने इन वाले लेक्चर्स में ले लिए हैं, ठीक है, और उसमें काफी क्वेश्चन मान लो सेम थे, 2-3 क्वेश्चन, तो अब मुझे वो उस टाइप के नहीं लेने, उसमें मुझे थोड़ा अलग करना है। ठीक है, तो रामबाण सीरीज का मकसद ये होगा आपके लिए कि एक तो जो आपको डाउट है सर एनसीईआरटी एग्जाम करें, पीवाईक्यूज करें, अब आपके पास टाइम नहीं है कि अब आप एग्जाम उठाओगे पूरा सॉल्व करोगे, इतना टाइम ही नहीं होगा। ऐसी पीवाईक्यूज उठाओगे, आपको पता भी एक दिक्कत पता क्या है, करने को आप कर भी लोगे, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जो आएगा ही नहीं कभी। भाई
समझ रहे हो? आपको थोड़ी ना पता है कि यार ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछ सकता। भाई सीबीएसई का भी एक लेवल, एक क्राइटेरिया है भाई, यहां तक वो पूछेंगे और कुछ सिलेबस में भी नहीं है, फालतू तुम पढ़ते रहोगे। तो इसलिए आप फालतू में ज्यादा मेहनत करोगे, रिजल्ट उसका कम मिलेगा। तो इस सीरीज में जो लेक्चर की मतलब जो ड्यूरेशन होगी वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। मतलब एक लिमिटेड ड्यूरेशन में आपको बेस्ट कंटेंट, यानी कि अगर आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज फॉलो कर ली है, आपको एक बेसिक आइडिया हो गया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, ब्रह्मास्त्र सीरीज कर लिया, अब जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, अब जो एनसीईआरटी एग्जामिनर के और पीवाईक्यूज के जो मेन मेन क्वेश्चंस हैं, मेन से मतलब मेरा मान लो 100 क्वेश्चन है, उसमें 10 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ब्रह्मास्त्र सीरीज का टारगेट क्या है। एक और बड़ा टारगेट है, वो वीडियो के एंड में भी बताता हूं, और क्या ब्रह्मास्त्र सीरीज को बनाने का और ये चैप्टर बनाने का मकसद क्या है। तो 7 दिसंबर को पहला लेक्चर आएगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेकंड हमारा 14 दिसंबर को होगा, यानी कि हर बुधवार को होगा, वेंसडे को होगा, जिसमें आपको एक एक चैप्टर करवाया जाएगा। तो इस महीने 4 चैप्टर कवर होंगे, ठीक है। अब आपको सर सिर्फ 4 चैप्टर्स कवर होंगे, हमारे तो प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज बनाई गई, आपके लिए बेस्ट है, आप उसको फॉलो करेंगे। ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए पर्पज है, मतलब ठीक है जितने चैप्टर्स हो जाएंगे प्री बोर्ड के लिए आप उनको फॉलो कर लीजिए, लेकिन इसका पर्पज लॉन्ग टर्म है। अब मैं आपको बताता हूं, यहां जरूर हम स्लो चलेंगे, स्लो का रीजन भी एक है, क्यों, आपके प्री बोर्ड भी चल रहे होंगे, आपके पास भी टाइम नहीं होगा कि आप डेली मैथ्स को करो, ठीक है। तो आपको इसलिए थोड़ा टाइम दिया जाएगा, इससे आप देख पाओ। और जनवरी में हमारे सारे अदर चैप्टर्स हो जाएंगे, सोच रहे हो। दिसंबर में हम थोड़ा स्लो चलेंगे, मतलब स्लो का मतलब ब्रह्मास्त्र सीरीज में एक एक चैप्टर इसी होगा, लेकिन जनवरी में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, चाहे उसमें के लिए ऑल्टरनेट क्लास करनी पड़े, दिन में क्लास करनी पड़े, वो मेरी हेडेक है, मैं करवाऊंगा। तो वो हम जनवरी में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब और चीज समझते हैं। मैं ये चीज आपको पहले बता दी है कि एनसीईआरटी एग्जामिनर, पीवाईक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चन, एसर्शन रीजन सब कुछ होगा, और मुझे भी इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, क्यों, ऐसा ही कोई भी क्वेश्चन करवा दिए, मुझे भी समझना पड़ेगा, अच्छा ये क्वेश्चन देना चाहिए, मुझे भी रिसर्च करनी पड़ेगी कि मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज में कौन से क्वेश्चन करवा दिए हैं, अच्छा ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज के कितने टाइप हैं। तो मुझे भी एक वीक चाहिए इसको अच्छे से एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देना है, ठीक है। अच्छा, ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो मैंने पहले क्लियर कर दिया है, इस लेक्चर की ड्यूरेशन भी 1 घंटे से 1 आवर 20 मिनट्स हो सकती है, 1 घंटे से मतलब 1 घंटे के आसपास ही होगी, जैसे ब्रह्मास्त्र सीरीज में है। अब मैं बताता हूं रियल पर्पज क्या है। होता यह है कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पेपर आ गए, मान लो आपका मार्च फरवरी में पेपर है, ठीक है। अब 1 फरवरी के आसपास और 15 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, अब आपके पास 10 दिन बचे हैं, ठीक है। 10 फरवरी तक जल्दी से रिवाइज करना है मैथ्स, कैसे करोगे, कैसे करोगे। अब बहुत सारे मैं लेक्चर लेके आ जाऊं, समझना मेरी बात, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन, आप तो कंफ्यूज रहोगे ना, यार कौन सा प्रैक्टिस सेशन देखें, किससे प्रैक्टिस करें रियल नंबर की। तो उस टाइम आपके लिए क्या रहेगा, ऐसा कोई लेक्चर आपके पास होना चाहिए ना कि 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर वो चैप्टर में एनसीईआरटी एग्जामिनर भी कवर हो जाए, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जामिनर भी कवर हो जाए, पीवाईक्यूज भी सारे टाइप के कवर हो जाएं, हर टाइप का, मतलब 100 क्वेश्चन नहीं करने, 10 क्वेश्चन में। अब आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि ब्रह्मास्त्र सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम फरवरी चल रहा होगा उस टाइम आपको रिवाइज करना होगा, तो कहां से वो बेस्ट लेक्चर, कहां से जिसमें एग्जाम्पलर भी हो जाए, पीवाईक्यूज भी कवर हो जाए, या बोर्ड एग्जाम में गैप कम मिला है तो कैसे, उस टाइम आपको ये बहुत हेल्प कर जाएगी। यानी अगर आपने अभी से कर लिया, उस टाइम एक बार रिवाइज कर लिया, आपका काम हो गया। ये है इसका रियल पर्पज। अब आप कहोगे सर तो अगर 1 घंटे की ड्यूरेशन होगी तो सर ये तो हम कितने क्वेश्चन कर लेंगे, यानी 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, आपने बोला इसमें एग्जाम्पल सब कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन हमें और प्रैक्टिस करनी है। तो आपके लिए, आपको पता है एवरी सैटरडे हम एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। आपको पता है सैंपल पेपर में 38 क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ में ऑप्शन भी होते हैं और के, तो मैं मोटा मोटा बोलूं तो 40 क्वेश्चन भी होते हैं, और 10 सैंपल पेपर करवाऊंगा। तो कितने क्वेश्चन कर लिए तुमने, 400 क्वेश्चन। तो 400 क्वेश्चन तुम्हारे बेटा यहां कवर हो जाएंगे, सैंपल पेपर जो गेस्ट पेपर करवा रहा हूं सीबीएसई के। और ऐसे ही मान लो 20 क्वेश्चन का भी मैं एवरेज लूं, या 25 क्वेश्चन, 20 से 25, अरे मैं 20 का भी एक एवरेज लूं, किसी मान लो 15 हो गए तो किसी में 20 हो गए, किसी में 25 हो गए, फिक्स नहीं होगा, देखो चैप्टर पे डिपेंड करेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैप्टर पे डिपेंड करेगा, चैप्टर कितना बड़ा उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं हो सकता, 15 ही हो, किसी में 20 हो, किसी में 25 होंगे। तो 20 का भी अगर एवरेज लूं, और आपको 14 चैप्टर है तो 280 क्वेश्चन, यानी 300 के आसपास यहाँ हो जाएंगे, 300 क्वेश्चन तो तुम्हारे यहाँ हो गए, यानी 700 क्वेश्चन तुमने सिर्फ इन 2 चीजों से कर लिए। अच्छा सर प्रैक्टिस सेशन, अब मैं बताता हूं जो मेन चीज है, प्रैक्टिस सेशन बेटा अलग से आएंगे, इस सीरीज में मैं मिक्स नहीं करूंगा। रामबाण सीरीज में प्रैक्टिस सेशन मिक्स नहीं होगा। रामबाण सीरीज का पर्पज ये है कि आपको
जब आप पेपर दो या प्री बोर्ड दो तो आपके पास एक ऐसा वीडियो होना चाहिए जिसमें आप तुरंत रिवाइज कर लो, रिवाइज करने के लिए जिससे सारे अच्छे क्वेश्चंस कवर हो जाएं, वो रामबाण सीरीज है। प्रैक्टिस लेक्चर बेटा अलग से आएंगे, प्रैक्टिस लेक्चर जो है वो अलग से होंगे, ठीक है, उसकी अलग से प्लानिंग चल रही है, जल्दी अनाउंस हो जाएंगे कि प्रैक्टिस लेक्चर कैसे होंगे। और वो सीधी सी बात है अभी थोड़े दिन बाद होंगे, क्यों, अभी आपकी प्री बोर्ड भी है, बिजी होंगे, अभी आपको वैसी ब्रह्मास्त्र सीरीज कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो जनवरी में जब अगर हम मानते हैं, हम मान लेते हैं 20 दिसंबर के बाद से या जनवरी के आसपास, जैसा मुझे सही लगेगा आपको बाकी कमेंट करके बताना, ठीक है, कमेंट करके बताना कब से शुरू किया जाए, तो आप ही बताना जिससे मैं फीडबैक के थ्रू उस पर काम करूं। उसके बाद ये होगा कि जो प्रैक्टिस लेक्चर्स होंगे ना वो बहुत दमदार होंगे। आपको याद है, अगर आप अभी तो नए हैं, कुछ बच्चे पुराने हो सकते देखते हो पहले से, पिछले साल हमने 10-10 घंटे के लाइव सेशन रखी। हमने 2 दिन के गैप में डिसाइड करा कि हमें 1000 क्वेश्चन करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, टर्म 1 की मैं बात कर रहा हूं, 1000 क्वेश्चन थे, हमने करे। तो आप इसकी परेशानी मत लो, जब पेपर टाइम आएगा ना, जनवरी की बात कर रहा हूं, जनवरी में अलग से प्रैक्टिस, दिन में भाई दिन में क्लास करेंगे ना, मान लो ये ब्रह्मास्त्र सीरीज तो 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, ये तो शाम को हो गया। जनवरी में आप स्कूल नहीं जाओगे, छुट्टियां होंगी, दिन में पढ़ाई करेंगे ना, दिन में लंबा सेशन ले लिया, एक मैराथन सेशन ले लिया। तो आप ये मान लो मोटा मोटा जो मुझे एक्सपीरियंस है, पिछले साल आपको लेक्चर 1 टर्म 1 में करवाया, बच्चों को टर्म 2 में करवाया, आप देख लो लेक्चर नीचे, उनमें लाखों लाखों बच्चों ने बढ़िया से पढ़ाई करी है, समझ रहे हो। तो आप देख लो कि वहां से आपको पता लग जाएगा, मैंने 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाया, ठीक है, उसमें मैंने 2-2 हजार क्वेश्चन कवर करे। तो आप ये मोटा मोटा मान लो कि बोर्ड एग्जाम आते आते आपकी 2-3 हजार की प्रैक्टिस तो मैं करवाऊंगा जनवरी के टाइम में, जब स्कूल की छुट्टियां होंगी, आप घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे होगी, जब मैं करवा दूंगा। लेकिन वो लेक्चर अलग रहेंगे, क्यों, जिससे कि आपने मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली, बहुत अच्छी बात है। मान लो कोई लेक्चर मिस हो गया या कोई दिक्कत नहीं, तो आपने क्या करा, ये सीरीज जो रामबाण सीरीज है, इससे आप कभी भी रिवाइज कर लोगे। मान लो आपका मन कर रहा है, चलो यार अब मैंने पॉलिनोमियल कर लिया, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो रिवाइज करने के लिए क्या है, रामबाण सीरीज, जिसमें सब कुछ कवर होगा। आई बात समझे, इसलिए मैं किसी भी एक सीरीज को मिक्स नहीं कर रहा हूं। प्रैक्टिस सेशन अलग अच्छी बात है, 100 क्वेश्चन कर लो, 1000 क्वेश्चन कर लो, 2000 कर लो, तो आप ये मान के चलो 2000 क्वेश्चन तो पिछले साल करवाए थे, अभी तो जनवरी में हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे, पूरे महीने प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देखना जो 5000 क्वेश्चन जो है ना, वो हम वैसे ही कवर कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा, वो मुझ पे छोड़ दीजिए कौन से क्वेश्चन करवाने हैं। और जिन पे एफर्ट नहीं लगता है, जिनको लगता है कि सर हम इतने क्वेश्चन नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ब्रह्मास्त्र सीरीज कर लो, रामबाण सीरीज कर लो, क्या दिक्कत है। जिनको लगता नहीं हम पढ़ सकते हैं, हमारे पास टाइम ही, भाई देखो सबका अलग क्राइटेरिया, कोई 10 घंटे पढ़ लेता है, कोई 2 ही घंटे पढ़ता है, जो 2 घंटे पढ़ते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज फॉलो करो, रामबाण सीरीज फॉलो करो, बस दैट्स ऑल, उसमें भी क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं करवाऊंगा, जिसको करना करेगा। क्या आपको मेरी बात समझिए, तो हर बच्चा टॉपर बनेगा। एक प्रॉमिस मैं और आपसे करता हूं, इस ड्यूरेशन में कई बार ऐसा होता है, आप लोग बहुत बार चीट हुए, कैसे, किसी ने थोड़ा अच्छा पढ़ाया, तुरंत आपको लगा कि चलो ये सर हमसे अच्छा पूरा सिलेबस करवा देंगे, पर चले कोर्स लॉन्च हो जाएगा, ऐप बन जाती है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, पिछले साल भी बच्चों ने बहुत प्यार करा अपनी A4S आर्मी ने, ठीक है ना, मैंने टर्म 1 में कोई कोर्स निकाला था मैं पिछले साल की तरह, टर्म 1 के बाद सबसे ज्यादा पूरे यूट्यूब में सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। लोगों को लगा होगा कि ऐप, कितने ऐप वालों ने बोला हमारे पे आ जाओ, ऐप बनवा लो, नहीं बनवाई। टर्म 2 में भी प्रॉमिस किया आपको फ्री पढ़ाएंगे, क्वालिटी कंटेंट देंगे। और आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको, ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़ रहे हो तो मैं आपके साथ चीट करके जैसे बच्चे आएंगे जनवरी में एक महीने का क्रैश कोर्स निकाल दूं, नहीं निकालूं, कोई कोर्स नहीं आएगा। आप टोटली ट्रस्ट कर सकते हो, प्रीवियस लेक्चर से, सीनियर से अपने पूछ सकते हो। तो अगर मैंने एक बात बोल दी तो बोल दी, अब चाहे जो हो जाए, आपको फ्री लेक्चर्स मिलेंगे और सारे क्वालिटी कंटेंट के साथ मिलेंगे। और मैं कहीं नहीं जाने वाला, और कहीं भी कोई ऐप नहीं बनेगी आपके लिए, कोई ऐप नहीं बनेगी, कुछ नहीं होगा, आपको यही सारी चीज मिलेगी, प्रॉमिस करता हूं बस। लेकिन मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं, जैसे मैं चाहता हूं कि इंडिया में हर बच्चा पढ़ाई कर पाए, क्वालिटी कंटेंट कमी नहीं रहे, आपको भी एक प्रॉमिस करना होगा कि सर आप मेहनत कर रहे हो, हम भी 100 में 100 लाएंगे। क्योंकि यार एक बात आओ, मैं क्यों टिका हुआ हूं इस बात पे कि मैं नहीं ऐप बना रहा हूं, क्या ऐप बनाना बहुत टफ है, फोन पड़े हैं, फोन आते रहते हैं, सर हमसे बनवा लो, इतना अच्छा बच्चा वेस है, आपके व्यूज इतने अच्छे आते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी कर लिया तो हो जाएगा खेल, करोड़ों रुपए बन जाएंगे आपके। लेकिन क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको कभी किताबों के लिए, कभी नोट्स के लिए, कभी अच्छे कंटेंट लिए एक पैसा खर्च ना करना पड़े। लेकिन वो तो ठीक है, साथ के साथ मुझे 100 में 100 चाहिए, मुझे 99 नहीं। मुझे लास्ट टाइम बहुत खुशी हुई बच्चों से कि मैंने देखा कि यहां से पढ़ के बच्चे 100 में 100 नंबर लाए हैं, 100 में 100, और एक नहीं, तेरे कितने बच्चे,
मतलब मजा, दिल खुश हो गया। बस मुझे यही चीज आपसे चाहिए, मुझे 100 में 100 चाहिए बस, और कुछ नहीं। मुझे 99 नहीं, मुझे 100 में 100 चाहिए। बस अपने दिमाग में फीड कर लो, मेहनत मैं करूंगा, आपको मेरे साथ मेहनत करनी है। मुझे 100 में, अगर आप 100 में 100 लाओगे, मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी, और मेरा जो सपना आशीष फॉर स्टूडेंट्स का है वो साकार हो जाएगा कि बच्चों के लिए मैंने कुछ कर दिया। तो आपको मेहनत करनी है, 100 में 100 फोड़ना। सब बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर इस बार भी A4S आर्मी 100 में 100 फोड़ेगी। अगर आपने ये सपना पूरा कर दिया तो मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं आपसे चाहता हूं कि आप मेरे मिशन में कि हर इंडिया का बच्चा पढ़ पाए, क्वालिटी इकोनॉमी आप पूरा करवाओ। क्यों? जब आप 100 में 100 फोड़ोगे ना, ये जो भरोसा तोड़ दिया है यूट्यूब कम्युनिटी में कि यूट्यूब पे पढ़ के कोई 100 में 100 नहीं ला सकता, भरोसा क्यों? जैसे कोई फेमस होता है तुरंत उसकी ऐप आ जाती है। जो भरोसा टूट चुका है स्टूडेंट का एक टीचर के लिए कि जैसी टीचर फेमस होगा वो तुरंत ही अपना ऐप बनाएगा, ये भरोसा बनाना है, हमें मिलकर बनाना है कि नहीं ऐसा नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं है। ठीक है? तो ये भरोसा तब बनेगा जब मैं आपके साथ सही से, जैसे आपके भाई होगा बड़ा जो सीनियर होगा, उसको भरोसा दिलाए, मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा, तब आप किसी और को बोल पाओगे आप इन बंदे पर ट्रस्ट कर सकते हो, ये जो बोलेंगे वही सही है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप 100 में 100 फोड़ोगे, तब वो ट्रस्ट कर पाएगा कि हाँ फ्री में भी अच्छा कंटेंट होता है। नहीं तो वो क्या करेगा, वो भी भटकेगा मजबूरी में। यानी कितने लोग अपनी पता है खेती वेती बेच के कोचिंग में एडमिशन दिलवाते हैं। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं है ना ऑनलाइन में, पता नहीं है ना यूट्यूब के, थोड़ा सा भी हो जाएगा बस तुरंत गड़बड़ हो जाता है। तो ये भरोसा बिल्ड करना है, जो विश्वास टीचर्स ने खो दिया है, मैं इसमें खड़ा रहूंगा। मैं चाहता हूं कि पूरी यूट्यूब कम्युनिटी इस चीज को समझे कि हमने भरोसा तोड़ दिया बच्चों का, हर बार तोड़ा है, और इतना तोड़ दिया कि भरोसा ही नहीं है बच्चों को कि यूट्यूब से पढ़ के भी 100 में 100 लाए जा सकते हैं। तो वो भरोसा में बनाना है, और वो आप बनाओगे मेरे साथ मेहनत करके। मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना 100 में 100 फोड़ना है, और मैं सारी कमेंट को पढ़ूंगा और देखूंगा कितने बच्चे मेरे साथ पढ़ाई करने वाले। ठीक है? आई होप आपको मेरा मैसेज समझ में आ गया हो। मिलकर पढ़ाई करनी है, धूम मचानी है, बस इतनी बात बोलूंगा। ठीक है? चलिए लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।